हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की मिस्टेक्स के बारे में। हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, हमें करानी चाहिए, मैं इसे मना नहीं कर रहा, पर उसमें हम क्या क्या गलती करते हैं हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम रॉन्ग डिस्क्लोजर मीन्स हमें बोला कुछ जाता है, हमने लिया, हमें बोला कुछ गया, पर जब हम साइन कर रहे होते हैं जो हमें फॉर्म प्रोवाइड किया गया वो कई बार ऐसा होता है वो हमें इंग्लिश में दे दिया गया। अब हमें इंग्लिश पढ़नी इतनी अच्छी आती नहीं है, हम जो पॉलिसी होल्डर है, एजेंट है, उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और आराम से साइन करके उसे दे देते हैं। बट एक्चुअल में जब पॉलिसी पूरी हो रही होती है या फिर आपको पॉलिसी के बीच में कोई दिक्कत आ गई तो फिर उसका कुछ अमाउंट मिलना होता है आपको, तो ये सारी चीज़ें जब हो अकॉर्डिंग टू एजेंट आप उसे फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप तो हर महीने उसको पे कर रहे हो कि इतने रुपए का पर महीने का इसका पॉलिसी का जाना है, या 6 मंथ में जाना है या 3 मंथ में जाना है, क्वार्टरली जाना है, वो आप पे डिपेंड है। अब आप उसको पे कर रहे हो, पर आपको जब उसका रिटर्न मिलना होता है तो वो उतना परसेंट का रिटर्न आपको नहीं मिलता। जब आपको रिटर्न नहीं मिलता एज पर एजेंट जो उसने बोला था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो फिर आप उस पर बात करते हो कि देखो ये नहीं हुआ, ये वहाँ पे आप ऑफिस में जाते हो। बट पर ऑफिस में क्या होगा, ऑफिस में वो आपके सामने वो कागज़ दे देगा, वो वही पेपर आपके सामने रख देगा, देखो आपने इस पॉलिसी पे ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, आपने इस चीज़ के लिए साइन करा है, तो हम इतना ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो गलती किसकी हुई, वो आप ही की हुई। तो रॉन्ग डिस्क्लोजर पे साइन नहीं करना। तो कोई भी आप कभी भी किसी भी पॉलिसी को ख़रीदते हो तो जैसा एजेंट ने बताया है वैसा एजिट उसमें मेंशन है कि नहीं है, वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग बाग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, नो डाउट अच्छा है, बट वो आपकी लाइफ को सेव करने के लिए है। अब आपकी लाइफ एक पॉलिसी से भी उतनी ही सेव होगी, 10 पॉलिसी कराओगे या 4 पॉलिसी भी कराओगे वो तब भी उतनी ही सेव होगी। मीन्स आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। दिमाग में हमें ये चीज़ पूरी तरह से रखनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी से हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बाग क्या करते हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी को एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, उससे हमें अच्छा इतना पर लाख का रिटर्न मिल जाएगा। अगर बेटर है उससे आप एफडी खरीदो, बॉन्ड खरीद लो। अगर उससे भी ठीक जाना चाहो तो म्यूचुअल फंड का कोई भी किसी म्यूचुअल फंड, अच्छा सा म्यूचुअल फंड लेके उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो, या फिर अपने ही स्टॉक खरीदने चालू कर दो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो वो रहेगा। आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी खोल के बैठे हो, 4 5 इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी और सोचते हो कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न उनमें इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं मिलता। इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं उनके नाम से ही इम्प्लीमेंट होता है, वो खाली आपकी लाइफ को इंश्योर करने के लिए होती हैं कि कुछ दिक्कत हुई तो वो आपको कुछ प्रिंसिपल अमाउंट उसका पे करेंगे, तो वो उसी के लिए है। वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट उसे ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और उसे ही अच्छा माना जाता है, बट हमें मेंटलिटी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, कोई भी आपके यहाँ लड़की हुई, स्पेशली गर्ल्स के केस में, उसका जैसे ही वो होगी उसके नाम पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी डाल देंगे। अरे फिर वही सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके यहाँ जब कोई गर्ल आई है, या फिर बॉयज़ के केस में कम होता है, गर्ल्स के केस में सबसे ज़्यादा होता है कि उसके नाम पे तुरंत एक पॉलिसी डाल देंगे। अब ये लड़की जब बड़ी होगी तो उसको इतना परसेंट अमाउंट मिलेगा, वो उससे हम उसकी शादी कर देंगे। फिर वही कॉमन मिस्टेक, अगर आप उस पैसे को, इतना ही पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में 15 से 20 सालों के लिए डालोगे तो मेरा मानना ये है कि बेहतर रिटर्न मिलेंगे आपको एज कंपेयर टू इंश्योरेंस।
उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। आप अपने बच्चे का, और एक चीज़ और है, उसकी शादी पे खर्च करना है। इससे बेहतर है आप जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उस पैसे को खर्च कर दो। वो आपको शादी के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद कमा के इतना दे देगा आपको। आपको उसकी टेंशन ही नहीं करनी। अगर खुद अच्छा कमा रहा है तो कोई भी उससे शादी कर लेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको कुछ अब सोच में चेंजेस लाने होंगे, तो ये भी आपको करना ज़रूरी है कि आपको अब इंश्योरेंस पॉलिसी को आप एज ए इन्वेस्टमेंट ना लें। वो लाइफ इंश्योर करने के लिए है, तो आप अपना लाइफ इंश्योर करने के लिए उसे रख सकते हैं, एक या ज़्यादा दो। उसके लिए भी ये नहीं कि 3 और 4 रख रखी हैं और बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। क्यों? वो उस इतने साल बाद उसमें इतना रिटर्न वापस मिल जाएगा, तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर है आप उसे म्यूचुअल फ़ंड, किसी अच्छे म्यूचुअल फ़ंड में जाओ और उसमें जाके आप उसे 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही यही थॉट प्रोसेस है कि वो ये सोचते हैं कि पॉलिसी जो होती है इंश्योरेंस पॉलिसी वो इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन यही रिक्वेस्ट है, आप जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको एज ए इन्वेस्टमेंट ना लें, उनको एज ए जो होता है कि लाइफ सिक्योर करने के लिए वो ही मान के चलें, और ये रियलिटी में होती भी इसी के लिए। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।